नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं हरनौत में हूँ और सोनू के घर पे आया हुआ हूँ। वैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सोनू से मैंने बात किया हुआ है और अभी आपके फ्लैश चल रहा है, सोनू से बात जो हो रहा है आप देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा बात हुआ और काफ़ी जो बात करके हमें काफ़ी अच्छा भी लगा है। और हमारे साथ जो है प्रताप जी हैं जो सोनू जी से मिले और सीधा माननीय राबड़ी जी और लालू यादव जी के घर से आए हैं और इनको भेजने का काम किया है हमारे माननीय तेज प्रताप यादव जी। और उनके द्वारा यहाँ पे मतलब ये समझिए उनके अग्रदूत बन के आए हुए हैं, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए यहाँ पे आए और यहाँ के आकर जो है सोनू से मिले। अब हम इनसे जानेंगे कि ये सोनू के पास क्यों आए हैं और क्या बात हुई है, उसका रिजल्ट क्या है। प्रताप जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और सोनू का हम लोगों ने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा कि एक बच्चा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता है अपने शिक्षा को लेकर। तो ये तो बच्चे का अधिकार है, लेकिन विडंबना ये है कि जिस जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उसी जिले के गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा से वंचित है। और ऐसा वैसा बच्चा नहीं, ऐसा बच्चा जो कि बाई बर्थ जो है टैलेंट से भरपूर है। आप लोगों ने भी मिला और हमने भी मिला। हमारे माननीय तेज प्रताप जी इनसे वीडियो कॉल पे बात किए, कल भी किए और आज भी किए, वो भी काफ़ी प्रभावित हैं। तेज प्रताप जी ने आपको यहाँ पे भेजा है अपना, मतलब यूँ समझिए कि अपना ट्रिब्यूट या अपना संदेश वाहक या जो भी कहते हैं, उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है। तो क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने का? देखिए, उद्देश्य कुछ खास नहीं जी। उद्देश्य बस इतना है कि जो अब तक करते आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है। आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी हमेशा से समाज कल्याण में छात्र, युवा, नौजवान, महिलाओं के हित में काम करते आए हैं। पहले भी आप देखे होंगे कि पीएमसीएच में जीएनएम की छात्राएं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसमें तेज प्रताप जी ने मौके पे निसंकोच पहुंचकर संरक्षण देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि इनके पक्ष में जो है, हाँ, जबकि कोई उस समय नेता नहीं था। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप सोनू से बात की, खुद बात की, आपको कैसा लगा बात करके? वही तो मैं बता रहा हूँ कि तेज प्रताप जी हमेशा से काम करते आए हैं और कुछ इस बार अलग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गरीब परिवार के बच्ची को पढ़ाई के लिए आईफोन तक गिफ्ट दिया था। जी। और आज आवश्यकता पड़ रही है तो सोनू के पास उन्होंने मुझे भेजा कि आप जाइए और सोनू और उनके परिवार से मिलिए। सोनू का जो सपना है आईएएस बनने का, आईएएस अधिकारी बन के समाज की सेवा करके और बदलाव में अपना योगदान देने का, उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हम उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। पढ़ाई हो, फूडिंग, लॉजिंग हो, हर तरह की व्यवस्था मुहैया हम करवाएंगे। ये तेज प्रताप जी का कहना ही नहीं बल्कि वो करने के लिए तैयार है। उन्होंने अभी वीडियो कॉल के माध्यम से सोनू और उनके गार्जियन से बात भी की। क्या बात हुआ था? यही बात हुआ कि आप आइए और हम चल के कल एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन के बाद जो फूडिंग लॉजिंग का भी व्यवस्था होगा वो भी करवाएंगे। बच्चे अच्छे से पढ़े और ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड है, जिनके पास, अब मैं तो मतलब काफ़ी आश्चर्य में हूँ, हर चीज़ का नॉलेज है। आश्चर्य में हूँ कि इतना बेबाकी से इतने कम उम्र में मतलब हर प्रश्न का सटीक और तुरंत जवाब जो बच्चा दे रहा है, इससे मैं आश्चर्य में हूँ। और ये पॉजिटिव आश्चर्य है। और उसका जो बात करने का लहजा है, जवाब देने का लहजा है, वो एटीट्यूड जिसे पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, बिल्कुल आईएएस के जैसा लग रहा है। आईएएस के जैसा लग नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि बच्चे की इच्छा है आईएएस बनना, लेकिन मुझे मेरे दिल से जो निकल रहा है कि ऐसा बच्चा जो है देश और प्रदेश का नेतृत्व करने के लायक है। मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो आईएएस भी बने, उसके साथ साथ बिहार के राजनीति में भी मतलब हिस्सेदारी करे और एक राज्य को, एक जिले को न बदलकर पूरे राज्य पे मतलब बदलाव लाने का काम करे। ये तो समय बताएगा। और चूंकि बच्चा टैलेंटेड है, अभी उम्र कम है,
इस लेवल का डिसीजन बच्चे पे थोपना उचित नहीं है। पहले बच्चे की जो इच्छा है उसके अनुकूल हम लोग सपोर्ट करेंगे, बच्चा पढ़े लिखे IAS अधिकारी बन जाए, उसके बाद उसकी अगर इच्छा होगी तो बिहार की तकदीर और तस्वीर, बिहार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो है अपना योगदान देने की तो देंगे। वो उनका भविष्य का जो है कि डिसीजन हो सकता है, लेकिन ऐसे टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता राजनीति में भी है। राजनीति में भी है। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का इलाका आता है, उनका अपना इलाका आता है, और लोग कहते हैं कि उनके इलाके में हर चीज़ का जो है व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, लेकिन आखिर शिक्षा में ऐसी क्या कमी रह गई है कि एक लड़का बोल रहा है कि उनके मास्टर साहब को इंग्लिश नहीं आता है और वो खुद आगे आकर अपना हक मांगने पर मतलब उतारू हो जाता है। यही तो हमारे प्रदेश की विडंबना है कि हम वर्तमान में एक ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को झेल रहे हैं जो कि प्रदेश की सर्वोच्च विभाग BPSC जैसे एग्जामिनेशन का पेपर लीक करवा देते हैं। ऐसा शायद ही जो है किसी प्रदेश के इतिहास में हुआ होगा। अब आप सोचिए कि जो सुशासन का नारा देते हैं उनके सरकार में BPSC जैसे विभाग का पेपर लीक हो जाता है। BPSC में अधिकतर गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, अधिकतर, और वो बच्चे उनके माता पिता किस संघर्ष से कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बच्चे को करवाते हैं, और काफ़ी मेहनत के बाद एग्जामिनेशन देने आते हैं। तो एग्जाम देने के बाद में कैंसिल हो जाता है। बताइए कि उस युवा नौजवान पे क्या बीतता होगा। उसका दर्द नीतीश जी नहीं समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे? उसका दर्द मैं समझ सकता हूं और आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? मैं नीतीश कुमार जी के दरवाजे पे जाता हूं, आप वीडियो देख लीजिए, चल रहा है। नीतीश कुमार जी के दरवाजे पे जाके वहां पे उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वहां पे उनके द्वारा मिलने के कोई वो मतलब प्रबंध नहीं होता है। वहां के अधिकारी जितने भी गार्ड है वो हमको भगा देते हैं। फिर मैं तेजस्वी जी के दरवाजे पर जाकर वहाँ पे बात करता हूँ और वहाँ पे मैं न्यूज़ बना रहा हूँ। देखिए ये हाल जो है ये कैसे सुधरेगा। अगर मान लीजिए माननीय तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री रहते तो क्या ऐसी स्थिति आ पाती? माननीय तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री होते और हमारी सरकार होती, माननीय तेज प्रताप जी के निर्देशानुसार काम होता तो आज बिहार की तस्वीर कुछ अलग होती। और माननीय तेज प्रताप जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय उन्होंने अपने विधानसभा में भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, कई मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, और अचानक जो है अस्पतालों में इंस्पेक्शन के लिए भी चले जाते थे। एक मंत्री रातों रात चले जाते थे मंत्री होकर, और उनका जो कार्यशैली है वो तो दिख रहा है, जनता ने देखा है। तो अगर हमारी सरकार होती तो आज स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कुछ बेहतर होती। अब वर्तमान में तो शिक्षा की स्थिति इस प्रकार मतलब सड़क पे आ गई है कि शिक्षकों को पढ़ाई के अलावे शराब ढूंढने की जिम्मा दे दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है शिक्षक भी परेशान है। आप उसके अलावे आप देखिए स्वास्थ्य की बात कीजिएगा तो मरीज इलाज से पहले मर जाता है। क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सफिशिएंट बेड नहीं है। तो बेड की बढ़ोतरी कौन करवाएगा भाई? तो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे पास रोज 50 कॉल ऐसे आते हैं, चूँकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कि मैं आपके राजधानी में आया हूँ, चूँकि पटना का वासी हूँ, तो पटना में होने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। तो हम लेकिन 50 कॉल आता है, 50 लोगों का आग्रह आता है। हमारी भी क्षमता इतनी नहीं है कि 50 लोगों को मदद, शायद 5-10 लोगों को हम बेड दिलवा पाते हैं या फिर मदद कर पाते हैं, क्योंकि हम तो सरकार में है नहीं, लेकिन यथासंभव मदद करते हैं। ये सब सीन देख के काफ़ी जो है मतलब दुखद स्थिति जो है कि मतलब महसूस करते हैं हम लोग, और काफ़ी पीड़ा होती है। और आप देख लीजिए कि माननीय नीतीश जी को इन सब से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे में बैठे हैं ना। फिर क्योंकि उन्होंने तो बीते विधानसभा चुनाव में बोल ही दिया है कि अंतिम बार आशीर्वाद दे दीजिए, इसके बाद वो आएंगे नहीं। और उनको मालूम है कि इसके बाद जो है जनता उनको मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो थक गए हैं ऐसे भी, और अब तक के जो है सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी साबित भी हो चुके हैं। कानून की बात करते हैं और इनके कानून के राज में
एक गरीब, एक असमर्थ और एक लाचार व्यक्ति का FIR तक दर्ज नहीं होता है। सर, अपराधियों, गुंडों, मवालियों और ठेकेदारों को संरक्षण उन्हीं के प्रशासन देती है। चलिए हम राजनीति का जो भी सिलसिला है, राजनीति की बातें उसको दरकिनार करते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा सोनू के बारे में। अभी तेज प्रताप यादव जी से बात हुआ था, क्या तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी जी खुद यहाँ पे आके मिलने वाले हैं कि नहीं बच्चे से? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हालांकि माननीय तेज प्रताप जी ने बुलाया है, बच्चे के गार्जियन को बोला है कि आप आइए, हम चलकर खुद एडमिशन करवाएंगे, है ना। उन्होंने बोला कि DPS में हम एडमिशन करवाने के लिए बात कर लिए हैं। इसके अलावे भी आपको जो अच्छा स्कूल लगता है, गार्जियन, बच्चे के जो गार्जियन अंकल हैं उनसे उन्होंने कहा है कि जो अच्छा स्कूल लगता है बताइए, हम लोग एडमिशन करवाएंगे। मतलब मकसद यही है कि बच्चे का जो सपना है वो साकार होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। अंत में जानना चाहूँगा कि बच्चे का भविष्य आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है अभी? बच्चे का भविष्य उज्जवल दिख रहा है, बशर्ते कि सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और अगर सही से मार्गदर्शन दिया जाए तो निश्चित तौर पे यह बच्चा इस गांव का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का जो है गर्व बनेगा और पूरे प्रदेश के विकास में अपना योगदान भी भविष्य में देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, देख रहे हैं आप इंडियन टाइम्स न्यूज़। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सोनू का वीडियो आपने देखा है और बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या सोनू IAS बन पाएगा? क्या वो सफल हो पाएगा? आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।